चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त केवल राजनीति के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव, समाज, धन और शक्ति के भी अद्भुत विश्लेषक थे। उनकी नीतियों में जीवन जीने की व्यवहारिक कला छिपी है। इस विषय मूर्ख बनो और पैसे छापो का अर्थ यह नहीं है कि सचमुच मूर्ख हो जाओ, बल्कि इसका रहस्य यह है कि कभी-कभी मूर्ख बनने का अभिनय ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। समाज, व्यापार और राजनीति में कई बार आपको इतना साधारण, भोला और बेकार दिखना पड़ता है कि सामने वाला आपको गंभीरता से ना ले। यहीं पर खेल बदल जाता है, जब वही मूर्ख अवसर आने पर पैसा, नाम और शक्ति सब कमा लेता है। मूर्ख कौन है? मूर्खता की परिभाषा। आम भाषा में मूर्ख वह है जो समझबूझ में पीछे रह जाए, जो गलत फैसले ले, जिसे लोग हंसी का पात्र समझें। लेकिन चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति मूर्ख होता है यदि वह समय का मूल्य नहीं समझता, वह धन का दुरुपयोग करता है, वह शत्रु को पहचान नहीं पाता, वह अवसर आने पर चुप रह जाता है। मूर्खता और चालाकी का अंतर। चालाक इंसान मूर्ख बनने का अभिनय कर सकता है, लेकिन असली मूर्ख इंसान चालाक बनने का अभिनय कभी नहीं कर सकता। यही वजह है कि मूर्ख बनो नीति असल में रणनीति है, कमजोरी नहीं। मूर्खता में अवसर। अक्सर लोग किसी को हल्का समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। महाभारत में कृष्ण ने शांति दूत बनकर मूर्खता का अभिनय किया, लेकिन युद्ध की नींव वहीं रख गए। चाणक्य ने साधारण ब्राह्मण बनकर नंदवंश को पराजित कराया। सीख यह है कि कभी-कभी मूर्ख दिखना आपके लिए ढाल बन जाता है। पैसों की असली समझ। पैसा केवल नोट नहीं है। चाणक्य कहते हैं, धन का अर्थ केवल सोना चांदी या नोट कॉइन नहीं है। ज्ञान धन, मित्र धन, समय धन, प्रतिष्ठा धन, ये सब मिलकर ही असली धन बनाते हैं। मूर्ख बनकर भी अमीर बनने वाले। इतिहास और वर्तमान में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। बहुत से व्यापारी अपने प्रतिद्वंदी को भ्रमित करने के लिए खुद को अनजान या अनुभवहीन दिखाते हैं। राजनीति में नेता अक्सर साधारण जनता जैसा दिखकर, उनकी भाषा बोलकर करोड़ों अरबों की राजनीति कर जाते हैं। गांव का साधारण किसान भी अनपढ़ कहलाकर बड़े बड़े व्यापारियों को मात देता है, क्योंकि उसे जमीन और मेहनत की असली कीमत पता है। 2.3 पैसा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धन जीवन के 4 पुरुषार्थों में सबसे अहम है, क्योंकि बिना धन धर्म नहीं हो सकता। बिना धन अर्थहीन जीवन है। बिना धन काम सुख अधूरा है, और धन के सहारे ही मोक्ष की साधना आसान होती है। अंतिम अध्याय, मूर्ख बनो, चालाक बनो। तीसरा अध्याय, 3.1 चाणक्य की राजनीति। चाणक्य ने बार बार कहा, शत्रु को कभी अपनी पूरी ताकत मत दिखाओ। यदि आप हमेशा बुद्धिमान और चालाक दिखेंगे तो लोग आपसे सावधान रहेंगे, लेकिन यदि आप मूर्ख दिखेंगे तो वे आपको हल्के मिलेंगे, और वहीं से आपकी चाल काम करेगी। 3.2 अभिनय की ताकत। व्यापार में छोटे दुकानदार अक्सर कहते हैं, हमको ज्यादा गणित नहीं आता, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ग्राहक खुश हो जाता है और सौदा भी कर लेता है। नौकरी में कर्मचारी कई बार बॉस को यह महसूस कराता है कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बॉस खुश हो जाता है और वही कर्मचारी मौके पर सबसे बड़ा लाभ उठा लेता है। समाज में, परिवार में भी जो लोग शांत और भोले दिखते हैं, वही संकट में सबसे बड़ा निर्णय लेकर सबको चौंका देते हैं। 3.3 मूर्खता से बुद्धिमानी का खेल। असली बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मूर्खता और समझदारी दोनों का खेल खेल सके। मूर्खता एक रणनीति है, जबकि बुद्धिमानी दिखना केवल अभिनय हो सकता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, जरूरत पड़ने पर मूर्ख बनो, यही असली चालाकी है। चाणक्य कहते हैं, व्यापार वो है जिसमें लाभ और सुरक्षा दोनों हो। मूर्खता का अभिनय यहाँ बड़ा हथियार है। व्यापारी खुद को साधारण बताकर ग्राहकों को ये जताता है कि वह उनका अपना है। प्रतिस्पर्धी व्यापारी को लगता है कि सामने वाला कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन असल में वही धीरे धीरे बड़ा बाजार हथिया लेता है। शिक्षा और ज्ञान से धन। विद्या और ज्ञान भी धन कमाने का जरिया है। शिक्षक, लेखक, उपदेशक, ये सब मूर्ख नहीं होते, लेकिन समाज में अक्सर इन्हें कमतर आंका जाता है। यही मूर्खता का भ्रम इन्हें शक्ति देता है। सही समय पर ज्ञान को प्रयोग कर ये लोग करोड़ों कमा सकते हैं। ईमानदारी और चालाकी का संतुलन। केवल चालाकी से कमाया धन टिकता नहीं, केवल ईमानदारी से कमाया धन धीमी गति से बढ़ता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, धन संचय में दोनों का संतुलन रखो। अवसर हथियाने का सूत्र। चाणक्य कहते हैं, अवसर शेर के समान है, एक बार निकल जाए तो पकड़ना असंभव है।
मूर्ख बनने का अभिनय अवसर हथियाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। उदाहरण, राजा के दरबार में साधारण सैनिक ही सही समय पर सबसे बड़ा नायक बन जाता है। कंपनी में सबसे शांत कर्मचारी ही सही मौके पर प्रमोशन पाता है। दुश्मन को मूर्ख बनाओ। शत्रु नीति। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, शत्रु को कभी अपनी असली ताकत मत दिखाओ। जब आप अपने शत्रु को यह विश्वास दिला दे कि आप मूर्ख हैं, तब वह निश्चिंत होकर गलती करेगा। यही गलती आपकी जीत का आधार बनती है। मूर्खता की ढाल। दुश्मन सोचता है कि यह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप अचानक सही वार करते हैं तो वह संभल नहीं पाता। आधुनिक उदाहरण, राजनीति में नेता अक्सर विरोधियों को यह आभास कराते हैं कि वह ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन चुनाव के समय रणनीति बदलकर सबको चौंका देते हैं। बिजनेस में कंपनियां अक्सर अपनी नई योजनाओं को छिपाकर साधारण सी दिखाती हैं, लेकिन जब लॉन्च होता है तो पूरा बाजार हिल जाता है। 5.4 गुप्त नीति। चाणक्य की नीति थी, अपने मन, धन और शक्ति को कभी उजागर मत करो। मूर्ख दिखना गुप्त रहने का सबसे आसान उपाय है। ओम। अध्याय 6, मित्र और समाज में मूर्खता का खेल। 6.1 हर समय बुद्धिमान न दिखने का लाभ। यदि आप हमेशा बुद्धिमान और ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन यदि आप साधारण और भोले दिखेंगे तो लोग आपको अपनाएंगे। 6.2 विश्वास जीतने का रहस्य। भोला स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है। समाज में जो व्यक्ति सीधा साधा लगता है उसी पर लोग भरोसा करते हैं, और यही भरोसा बाद में धन, सम्मान और अवसर में बदल जाता है। 6.3 नेटवर्किंग और पैसा। नेटवर्किंग, संपर्क और रिश्ते पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार है। मूर्ख बनकर लोगों से जुड़ना आसान है। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति साधारण है, इसलिए वह खुलकर अपनी बातें बताते हैं। यही बातें आगे आपके लिए अवसर बन जाती हैं। उदाहरण, साधारण किसान गांव में भोला दिखता है, लेकिन मंडी में अपनी फसल बेचकर लाखों कमाता है। समाज में बहुत से लोग अज्ञानी कहे जाते हैं, लेकिन उनके पास जमीन, जायदाद और निवेश इतना होता है कि बुद्धिमानों को भी चौंका दे। चाणक्य कहते हैं, धन उसी का टिकता है जो उसे संभालना जानता है। मूर्ख व्यक्ति पैसा तो कमा लेता है, पर समझ ना होने से बर्बाद कर देता है। शराब, जुआ, दिखावा और झूठे मान सम्मान में धन उड़ जाता है। बचत की नीति। कमाई से पहले बचत सोचो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये मूर्खता की पहचान है। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा आपदा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। निवेश की समझ। आज के दौर में बैंक बचत, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बीमा, ये सब आधुनिक रूप हैं चाणक्य की नीति के। मूर्ख लोग निवेश को धोखा मानकर दूर रहते हैं, जबकि बुद्धिमान मूर्ख बनकर इनसे चुपचाप धन बढ़ाते रहते हैं। मूर्खता का अभिनय और पैसा। कभी कभी साधारण और गरीब दिखकर इंसान अपने असली धन को बचा लेता है। दिखावा करने वाला लुट जाता है, जबकि मूर्ख बनकर जीने वाला चुपचाप अमीर बनता रहता है। दिखावटी मूर्खता से बड़ा व्यापार। बहुत से व्यापारी अपने आप को छोटा दिखाकर बड़े बड़े सौदे कर जाते हैं। ग्राहक को लगता है कि दुकानदार सीधा साधा है, इसलिए वह भरोसा कर लेता है। यही भरोसा पैसे में बदलता है। प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित करना। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को भ्रमित करो, तभी वो अपनी गलती करेगा। बिजनेस में कंपनियां नई टेक्निक छिपाकर रखती हैं और पुराने प्रोडक्ट दिखाती रहती हैं। सही समय पर जब असली हथियार निकाला जाता है, तब पूरा बाजार जीत लिया जाता है। 8.3 ग्राहक मनोविज्ञान। ग्राहक को यह आभास दिलाना कि आप साधारण और सीधे हैं, सबसे बड़ी मार्केटिंग है। जब ग्राहक को लगता है कि आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तभी वह आपसे बार बार खरीदता है। 8.4 उदाहरण। बहुत से छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर साधारण भाषा बोलकर और मूर्ख बनकर ग्राहक को आकर्षित करते हैं, जबकि बड़े व्यापारी भी विज्ञापन में यही रणनीति अपनाते हैं। हम छोटे हैं लेकिन दिल से बड़े हैं। ओम। अध्याय 9 मूर्खता और सफलता की कहानियां। 9.1 चाणक्य काल की कहानियां। चाणक्य और चंद्रगुप्त। जब चाणक्य ने नंदवंश को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने अपने आप को गरीब और साधारण ब्राह्मण दिखाया।
नंदवंश ने उन्हें हल्के में लिया और यही उनकी हार का कारण बना। कृष्ण की लीला। महाभारत में कृष्ण ने कई बार मूर्खता का अभिनय किया, जैसे शांति दूत बनकर जाना, लेकिन असली उद्देश्य युद्ध की नींव डालना था। 9.2 आधुनिक बिजनेस जगत। कई अरबपति शुरुआती दौर में खुद को साधारण दुकानदार या छोटा व्यापारी बताते रहे, लेकिन असल में वह अपनी योजनाओं को छिपाकर धीरे धीरे साम्राज्य खड़ा करते रहे। 9.3 आम इंसान की सफलता। गांव का किसान जो खुद को अनपढ़ बताता है, असल में उसकी जमीन और मेहनत उसे करोड़पति बना देती है। साधारण रिक्शा चलाने वाला भी बचत और निवेश से बड़ा मकान बना सकता है। सीख। असली सफलता का राज यही है, मूर्ख बनो, सही समय पर चालाकी दिखाओ और पैसा अपने आप छपने लगेगा। मूर्ख बनो और पैसे छापो का रहस्य ये नहीं कि सचमुच मूर्ख हो जाओ, बल्कि जब जरूरत हो तब साधारण और भोला दिखो। अपने ज्ञान, सामर्थ्य और धन को छिपा कर रखो। सामने वाले को ये विश्वास दिलाओ कि तुमसे कोई खतरा नहीं। यही नीति दुश्मन को भ्रमित करती है, समाज में विश्वास दिलाती है और व्यापार में ग्राहक को बांध लेती है। चाणक्य नीति का संदेश। समय का मूल्य समझो। मूर्ख वो है जो समय बर्बाद करता है। धन को संभालो। मूर्ख वही है जो कमाकर भी लुटा देता है। शत्रु को भ्रमित करो। असली बुद्धिमान वही है जो मूर्ख दिखकर सही वार करे। समाज में सरल रहो। मूर्ख बनकर भी सम्मान और विश्वास पाया जा सकता है। भविष्य के लिए सीख। 1. व्यक्तिगत जीवन में मूर्खता का अभिनय कर परिवार और रिश्तों को सहज बनाए रखो। ज्यादा चालाकी दिखाने से लोग दूरी बना लेते हैं। 2. व्यापार और नौकरी में कभी कभी खुद को छोटा दिखाना ही बड़ा बनने का रास्ता है। मूर्ख दिखकर आप ग्राहकों और बॉस का दिल जीत सकते हैं। 3. राजनीति और समाज में मूर्ख बनकर लोग आपको अपने रहस्य बता देते हैं। यही रहस्य बाद में शक्ति का स्रोत बनता है। 10.4 अंतिम प्रेरणा। चाणक्य के अनुसार जिसने अपनी शक्ति को छिपाना सीख लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। मूर्ख बनने का अर्थ है अपनी असली ताकत को सुरक्षित रखना। पैसा छापने का अर्थ है समय, अवसर और संबंधों का उपयोग कर निरंतर उन्नति करना। समापन। यह पूरा ग्रंथ हमें यही सिखाता है कि मूर्ख बनना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। असली समझदारी यही है कि कब मूर्ख बनना है और कब बुद्धिमान दिखना है। जो ये कला सीख लेता है उसके लिए पैसा, सम्मान और सफलता अपने आप आती है।